नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय जैसा आप जानते हैं और एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके हमारे चैनल वा लाइफ पर। दोस्तों, मेरी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हैं, कुछ मैंने पोइट्री लिखी हैं। जैसा मैंने पहले बात की थी उस हिसाब से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़े से और कोशिश करो, थोड़े से और बढ़ा दो। वीडियो खोलते ही लाल वाले बटन को चिपका दो, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं कि आई एम अ प्रोफेशनल इवेंट मैनेजर। मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। आई एम अ वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर। मैं जो चीज़ें करता हूँ बेसिकली मैंने कुछ टाइम पीरियड में देखा, मेरी जितनी भी आर्टिस्ट से बात हुई, चाहे वो एंकर्स हों, सिंगर्स हों या कुछ वेंडर से बात हुई, तो दे आर वेरी वरिड अबाउट देयर बिजनेसेस। तो आई वाज थिंकिंग कि मतलब मुझे स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि हाँ चलो भैया लॉकडाउन है और हो सकता है क्राइसिस आएगी, प्रॉब्लम होगी और सारे आर्टिस्ट परेशान हैं। तो कुछ सवाल जो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में बार बार घूम रहे थे ना, वो आज उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़ ये, लॉकडाउन में इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े बहुत सारे व्यवसाय हैं, चाहे वो डेकोरेटर्स हों, फोटोग्राफर्स हों, केटरिंग हो, है ना, बारात के बैंड हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भैया उसमें वो कम हो जाएंगे। मैंने सुना सवाल, आर्टिस्ट कह रहे हैं कि सर आप तो इवेंट मैनेजर हैं, आप तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आपको एक बड़ी प्रोजेक्ट मिलेगा, बड़ा वेडिंग मिलेगा, बड़ा कोई कॉर्पोरेट इवेंट मिलेगा, आप उसमें निकाल लेंगे, हमारा तो पैसा उतना लिमिटेड है। देखो, एक छोटी सी बात समझने की है, जो क्राइसिस हमारे बिजनेस में है ना, वो कॉर्पोरेट कंपनीज के बिजनेस में भी है, ठीक है। अब जब हम अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बल्क इवेंट्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेल्स करते हैं, अपनी कंपनी की सेल्स एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास ज़्यादा कस्टमर्स आएँ, हमारे पास ज़्यादा लोग आएँ, हम ऐसा करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ मैं राहुल उपाध्याय, किसी का मेरा ही बिजनेस डाउन है क्या? और जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो सेल्स एक्टिविटीज़ नहीं करेंगी? फ़र्क कहाँ आएगा? मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। देखो, एक छोटा सा फ़र्क आएगा कि जो लोग पहले इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े काम करते थे, वो फॉर एग्जांपल मान के चलो हमसे 1 लाख रुपए का एंटरटेनमेंट लेते थे। अब वो क्या करेंगे, आपसे 50,000 का एंटरटेनमेंट लेंगे। हो सकता है कुछ लोग नहीं भी लेंगे, लेकिन जो लोग लेंगे ना 50,000 का एंटरटेनमेंट, आपसे 50% काम कराएंगे। तो सर, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब उसमें क्या होगा, रेट्स मैनेजमेंट होगा। अब जिसकी रेट्स बेस्ट होंगी ना, वो काम करेगा। देखो कैसे हम लोग एज अ बिजनेसमैन, मैं आपको बताता हूँ, जब इवेंट मैनेजमेंट का हम लोग जब बिज़नेस करते हैं तो एक स्टैंडर्ड जो प्रोफेशनल लोग कहते हैं, मैं तो इतना बड़ा शायद प्रोफेशनल पंडित नहीं हूँ उस चीज़ में, लेकिन जो इवेंट मैनेजर के बड़े पंडित हैं ना, वो ये कहते हैं कि एक एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो 10-12% का होता है। कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए की बिलिंग करी, आपकी सारी चीज़ें अच्छी थी, तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये उसमें कमाने को मिलते हैं। ये ऐसा लोग 10-12% का कहते हैं। अब सर, होता क्या था कि आपने 1 लाख रुपए की बिलिंग करी, अब आपको उसमें उम्मीद है कि आपको 10-12% प्रॉफिट कमाना है। आपने उसका एक्सपेंस कितना किया, 88,000 का। आपने 88,000 का एक्सपेंस तब किया जब एक्चुअल मार्केट की जो प्राइजेस थी, जो वेंडर 10 रुपये लेता था आप उसको 10 रुपये देते थे, जो 10,000 लेता था आप उसको 10,000 देते थे, जो 5,000 लेता था आप उसको 5,000 देते थे। अब क्या होगा, मैं अपनी इवेंट मैनेजर्स की बात करूं, इसके साथ साथ जैसे कोई भी वेंडर, चाहे वो डेकोरेटर्स हों, चाहे वो बारात के बैंड्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, केटरर्स हैं, कोई भी हैं, अगर वो मुझसे मार्केट का वही रेट मांगेंगे चलता हुआ, और वो रेट मैं लूं और अपने क्लाइंट के सामने परोस दूं, तो हो सकता है बिजनेस मेरे पास नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेजॉरिटी के साथ काम करना पड़ेगा, रेट्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि जो चीज़ हमें 10 रुपये में फरवरी, जनवरी और नवंबर, दिसंबर, जो 4 महीने का बिजनेस पीक पर होता है, उसमें हमने बेची है, जो हमने 10 रुपये की चीज़ सेल आउट की, उसको कैसे भी करके कॉस्ट कटिंग करके 6-7 रुपये पे उसी क्वालिटी में, क्वालिटी का ध्यान रखिए, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्वालिटी पर आपको देना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने देखा कि जितने भी सिटीज़ में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन कॉन्टैक्ट्स में एक बात चल रही थी कि चलो एक ग्रुप बनाते हैं, बात करते हैं और बिजनेस स्प्रेड करते हैं। सर देखो, ऐसा था कि मान के चलो मेरे पास 10 इवेंट आए, मतलब 10 क्लाइंट मेरे पास आए, उसमें से 10 मैंने मिच्योर कर लिए, मैंने इवेंट करना शुरू कर दिया, और मैं ग्रुप में ये अपने पूरे इंडस्ट्री को ये दिखा रहा हूँ अपना एक फेस कि भैया हम सब साथ हैं।
ठीक है। अब सर आ जाओ, दूसरे लोग हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, किसी के पास 5 है, किसी के पास 8 है, वो अपने अपनी इवेंट्स क्वेरी कर रहे हैं, उनके पास अगर इवेंट्स आते हैं मिच्योर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, अगर आप साथ हैं ना, अगर मैं बहुत अच्छा इवेंट मैनेजर हूँ या मुझे सबकी चिंता है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 10 इवेंट अगर आते हैं, अगर आप साथ हैं तो, अब 10 इवेंट मेरे पास आए, मैंने उसमें से 8 इवेंट्स को मैच्योर किया, उसमें से 2 इवेंट की क्वेरी मैंने अपने एक रैंडम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने फेसबुक ग्रुप में किसी को भी भेज दी, भैया ये 2 क्वेरीज हैं, आप कोई भी उठाइए, कोई भी मैच्योर कीजिए। तो पता चलता है हम सब साथ हैं। जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, जितने जैसे करता आ रहा था कि भैया जितने क्लाइंट्स आएंगे सबको मैच्योर करूँगा, आप भी वही कर रहे थे, तो फिर क्या साथ हुआ? ये तो सदियों से हम करते ही आ रहे हैं ना। एक सवाल आर्टिस्ट ने मुझसे पूछा कि सर ऐसा है, आप तो इवेंट मैनेजर हो, फॉर एग्जांपल अब जो मैं आपको बताऊं कि सीज़न में जो 25 ऑफ नवंबर है ना, उस पर वो देवठान एकादशी है, जिस दिन से बेसिकली बहुत सारी वेडिंग्स होती हैं। अब 25 नवंबर को मेरे पास मान के चलिए 2 इवेंट आए, और कोई एक एंकर है उसके पास 1 इवेंट आया। अब वो क्या कह रहा है कि सर ऐसा है, आप तो 2 इवेंट कर लेंगे तो आपको तो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, और हमारे पास हम आर्टिस्ट हैं, हमने 1 इवेंट किया। पहली चीज़ तो ये किए कि जो एंकर्स हैं ना, वो निचले स्तर से लेके बॉलीवुड एक्टर्स तक है, तो यानी कि सबकी सीमाएं, सबके बजट अपने अपने अकॉर्डिंग है। दूसरी चीज़, अगर मैं छोटे लेवल स्थानीय कलाकारों की बात करूं, तो भैया ये तो हमेशा से होता आया है ना। मैं नवंबर 2019 की या दिसंबर 2018-17 की बात करूं, तो वहाँ भी अगर मेरे पास आया, मैं इवेंट मैनेजर, मेरे पास 2 क्वेरी होती थी या 3 होती थी, मैं वो तीनों करता था, और तीनों में 3 आर्टिस्ट को काम देता था, यानी कि एक आर्टिस्ट 1 इवेंट करता था। तो आप उसको कंपेयर मत कीजिए क्योंकि आई एम अ बिजनेसमैन और यू आर आर्टिस्ट, तो आप बिजनेसमैन और आर्टिस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते, पहली चीज़। तीसरी चीज़, लोग ना कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को गवर्नमेंट से कि भाई गवर्नमेंट, सरकारी जो चीज़ें हैं उसमें पॉलिसीज़ हमारे बिजनेस के लिए नहीं ला रही, सरकार कुछ नहीं बोल रही, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। आप अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो केजरीवाल साहब कुछ नहीं बोल रहे, या यूपी से बिलोंग करते हैं, योगी साहब कुछ नहीं बोल रहे, बोले इसके लिए गाइडलाइंस जारी करने के लिए लोग कह रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हस्तिनापुर राज सिंहासन के सामने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले थे? आपने कभी नहीं सोचा कि ज्ञानी महात्मा विदुर कुछ नहीं बोले थे? लेकिन वो गलत था। मुझे भी पता है कि सरकार आज कुछ नहीं कह रही, गलत है, गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, लेकिन और जो हस्तिनापुर में हुआ वो भी गलत था। सरकारी कार्यक्रमों में भी जितने बड़े बड़े टेंट लगते हैं, जितने आलीशान कुर्सियां होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, हज़ारों लोगों की बैठने की व्यवस्थाएं होती हैं, ये कौन करता है? ये हमारे वो टेंट वाले भाई करते हैं, डेकोरेटर्स करते हैं, जिनको उस चीज़ का ज्ञान है। तो सर ये सारी चीज़ें देखो ऐसी हैं कि आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, आप जितना पॉजिटिव लोगों के बीच में रहेंगे उतना आपको एक चीज़ें आपको समझाएंगे, चीज़ें आपको बताएंगे वो। और नेगेटिव लोगों के बीच में आप रहेंगे कि भाई साहब अब क्या करें, अब तो धंधा खराब हो गया, अरे भाई साहब खाने को भी पैसे नहीं है, अरे यार क्या कर रहे हो? यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। इवेंट मैनेजर्स का मतलब ही क्रिएशन होता है, क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन एक आप लोगों में भरा हुआ है। आप कहाँ उन चक्रों में पड़ रहे हो? आप अपना विजन बना के चलिए आके। दूसरी चीज़, आपको बस ये सोचना है कि मेरे पास क्लाइंट आएगा, मेरे पास पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, मैं कॉर्पोरेट में दिमाग लगाऊंगा। और यार दूसरी बात ये, जो वेडिंग प्लानर है ना प्योर, वो नवंबर से अप्रैल तक जम के बिजनेस करते हैं, और जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें तो आपका हमारा बिजनेस वैसे भी कम रहता है। तो आप क्यों हाहाकार मचा रहे हैं? देश में इस समय की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, लॉकडाउन जैसा माहौल है, तो आप उसको समझिए। नेगेटिव लोगों के बीच में रहकर अपने आप का दिमाग खराब मत कीजिए कि भैया हम तो बिजनेस हमारा खराब हो गया और चलो कहीं जाके कुछ और बिजनेस शुरू कर लेते हैं। सर बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, डटे रहिए, अड़े रहिए अपने काम पर, और मजाल है, देखते हैं काम कैसे नहीं आता। बस थोड़ा सा रेट मैनेजमेंट करना है, प्लस माइनस करना है, और अगर देश की व्यवस्थाएं सब कुछ सही रहीं, कोरोना की स्थिति अगर सुधरती है वो जल्दी आने वाले टाइम में, और सुधरेगी, ऊपर वाले का दुआ हम सबके साथ है, तो हम क्यों काम नहीं करेंगे? तो इवेंट मैनेजर ही रहेगा, काम करेगा, मज़े करेगा, एंजॉय करेगा, सबको एंटरटेन कराएगा। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों का भाग बनते हैं। एंजॉय कीजिए, रेट्स मैनेजमेंट कीजिए, क्लाइंट्स पकड़िए, देखिए कि कहाँ काम कर सकते हैं, आप काम करेंगे। और सभी को मेरा साथ है, सभी आर्टिस्ट से, सभी इवेंट मैनेजर, सभी वेंडर से मेरा एक अपील है कि सब लोग साथ रहें
और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव काम करें। बहुत बहुत थैंक यू। मैं राहुल उपाध्याय।